प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। आइए आज हम ओपी जैन तथा विमल मिश्रा जी की पुस्तक से आगे चलते हैं, जहां हमने 15 सवाल हल कर लिए थे। ये द्वितीय अध्याय चल रहा है प्यारे दोस्तों। आज हम उससे आगे 16 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये 16 नंबर का एक प्रश्न है। वह प्रश्न है 4 + 5 - 6 + 7 + 8 गुणे 2 महिला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। प्यारे दोस्तों, इसको हल करने से पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। बड़ा ब्रैकेट 4 + महिला ब्रैकेट 5 - 6 + इसमें देखिए पहले हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। ये ध्यान रहेगा कि पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाना। प्यारे दोस्तों, अब आप देखिए जब आप इसको गुणा कराओगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस इसमें इसको जोड़ना भी है 7, तो 16 और 7 हो जाएगा 23। इस प्रकार से ये 23 संख्या आपको मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, फिर जब आप आगे चलोगे तो ये 4 + महिला ब्रैकेट 5 और ये 5 में से 6 आप घटाएंगे तो बचेगा -1 और प्लस 23 तो आप मिल जाएगा 22। इसको आप क्या कीजिए कि पहले 5 रुपये आपके पास था, -6 रुपये आपने 6 रुपये आपने खर्च कर दिया तो 1 रुपये आप कर्जा हो गया, फिर 23 रुपये आपको मिल गया। इस प्रकार से 1 रुपये आप कर्जा थे तो उसको दे दिया और 22 रुपये आपके पास शेष बच गया। तो इस प्रकार से ये 22 आपको प्राप्त हुआ। अब प्यारे दोस्तों, आपको हल करना होगा मझले ब्रैकेट को। जब आप मझला ब्रैकेट हल करेंगे तो आपको मिलेगा 4 + 22। अब आपको क्या करना है, दोनों को हल करके और फिर इसके बाद एक आंसर इसको लिख देना है। 22 और 4 26 हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर 26 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17। आइए प्रश्न संख्या 17 है प्यारे दोस्तों। 4/2 + 3 + 8 छोटा ब्रैकेट 8/2 गुणे 4 छोटा ब्रैकेट महिला ब्रैकेट, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। प्यारे दोस्तों, यह बहुत ही आसान सा सवाल है। केवल एक प्रक्रिया आपको समझना है। समझना यह है आपको कि सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को जो यहाँ पर लगा हुआ है इसको हल करेंगे। 4/2 + महिला ब्रैकेट 3 + 8। आप देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें भाग आपको हल करना होगा। जब आप इसको भाग करोगे तो हो जाएगा 4 और गुणा आपको करना होगा 4 से। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपको मिल गया है 16। आइए आगे चलते हैं। 4/2 + महिला ब्रैकेट 3 + 8 और जब इस ब्रैकेट को आप हटाएंगे, चूँकि यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर निशान माना जाता है गुणे का, ये हो जाएगा 16। प्यारे दोस्तों, जब भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम वहाँ गुणा मानते हैं। आइए आगे चलते हैं। /2 + फिर यहाँ आप देखिए मझले ब्रैकेट में क्या होगा, सबसे पहले आप गुणा करेंगे। 16 को 8 से जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 48 के 8 4, 8 × 9 8 4 12, 16 8 128। आप ऐसे उसको पहाड़े में भी लिख सकते हैं 128। प्यारे दोस्तों, अब आप आगे की प्रक्रिया पर चलेंगे। जब यह प्रक्रिया होगी तो आपको सबसे पहले भाग को हल करना होगा। जब आप भाग को हल करेंगे तो आपको मिलेगा 2, यानी 4। यहाँ आप देख लीजिए 2 से जब आप 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 4 ये आपका कट जाएगा और भागफल आपका 2 आ जाएगा। 2 आप यहाँ लिख लेंगे + 128। इसके बाद में
फिर जब आप इसे लिखेंगे, इस बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे तो आपको 128 धन 2 बराबर 130 मिल जाएगा और इस प्रकार से 130 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 18, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि यह प्रश्न 18 कठिन है, लेकिन कोई कठिन नहीं है, बस इसकी प्रक्रिया आप समझ लीजिए, ये आपको आसानी से हल हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 1/5 भागे 1/5 का 1/5। आप देखिए फिर सभी का बटे, पूरा सब जितना भी संख्या लिखा था बटे में उसका भी बटा। 1/5 का 1/5 भागे 1/5 को सरल कीजिए, प्यारे दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, जहां देखिए सबसे पहले का को हम हल करते, छोटे ब्रैकेट से पहले भी एक अपने यहाँ कहावत है, का को पहले काटिए पाछे भाग लगाए। इस प्रकार से सबसे पहले आपको का को काटना होगा, यानी का को पहले गुणा करना होगा। देखिए आप 1/5 भागे 1/5 और इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। जहाँ पर गुणा करने की एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप इसको समझ लीजिए, 1/5 गुणे 1/5 का माने होता है गुणा करना। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25। प्यारे दोस्तों, जब भी गुणा होगा इस गुणे में, तब ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ 1/5 बराबर 1/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैंची गुणा करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गुणा करना है। लेकिन यदि बराबर बीच में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करना है। तो यहाँ पर कोई बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करना है। 1 का नाम 1 और 5 25, इस प्रकार से 25 बटे ये हो गया। इसको आप गुणा करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। आप देख लीजिए 1 का नाम 1, 5 25 यहाँ हो गया, भागे 1/5। प्यारे दोस्तों, अब आप जानते हैं कि जब भाग का निशान होता है तो होता क्या है कि 1/5 भाग के निशान को हम गुणे में बदल लेते हैं और संख्या को पलट लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1/25 गुणे 5/1। देखिए यहाँ भी भाग के निशान के बाद हमने संख्या पलट लिया, यहाँ भी संख्या पलट लिया। आगे आप बढ़िए, आप देखिए 5 का नाम 5, 5 25, 5 का नाम 5, 5 25। अब आप देखिए ये संख्या मिली आपको 1/5। ये देखिए जब ये इस प्रकार से बटे में मिल रही है आपको संख्या, अब बताइए क्या होगा। अब होगा ये कि 5/1 गुणे 5/1, इसको आप पलटेंगे तो ये संख्या आपको मिलेगी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 25/1 का नाम 1। चूँकि 1 नीचे आप नहीं करते हैं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 25। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इसे बेहतर समझ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5 को आपको सरल करना है। प्यारे दोस्तों, जब इसे आपको सरल करना होगा तो आपको करना क्या होगा, एक संयुगी संख्या से आपको गुणा करना होगा और वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको आप ऊपर नीचे इसी संख्या से √7 माइनस √5 से जब गुणा करा लेंगे तब यह संख्या आपको, इसका हर जो है वो समाप्ति की तरफ आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे, जब भिन्न में जो संख्या होती है ऊपर और नीचे दोनों को हम एक साथ में गुणा कराते हैं। आइए देखते हैं, जब इसको आप गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 7। और ये देखिए आप एक बार यहाँ भी है एक बार यहाँ, तो इसको आप लिख सकते हैं √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर आप अपान या बटे √7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √5 का
होल स्क्वायर। आप यहाँ इसलिए यहाँ पर अलग अलग है, चूँकि यहाँ प्लस है ये माइनस है, इसमें दोनों घात समान थी इसलिए ये होल स्क्वायर में था। यहाँ अलग अलग है इसलिए इसे हम अलग अलग करके गुणा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपको, आप जानते हैं एक सूत्र आपको बताया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र पर इसको आपको रखना होगा। जब आप ए स्क्वायर रखेंगे तो आपको मिलेगा 7 प्लस ये माइनस में है, माइनस का सूत्र इसमें लगेगा का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ 5 और माइनस 2ab, 2 इंटू √5, √7, √5, ये दोनों को आप गुणा कराना होगा। प्यारे दोस्तों, नीचे जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। अब आप देखिए 7 5 हो जाएगा 12 और 12 माइनस 2 √35, ये आपका ऊपर आ जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा 7 से 5 जाएगा, बचेगा आपको 2, 2 एक नम 2, ये यहाँ नहीं कटेगा, इसको आपको आगे ले जाना होगा। आगे इस तरह से किसमें से आप कॉमन ले लीजिए 2 को, फिर यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा √35, फिर नीचे बटे में 2, 2 यहाँ से यहाँ कट जाएगा, बाकी बचेगा 6 माइनस √35, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्यारे दोस्तों, 1 भागे बड़ा ब्रैकेट, इसको आप हल करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, उसमें भी जिसे आपको भाग करना उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए, उसी को पहले हल करेंगे। तो आइए देखते हैं बड़ा ब्रैकेट 1 + 1 भागे मझला ब्रैकेट 1 + 1 भागे छोटे ब्रैकेट में जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + 1/2, क्योंकि आप इसे 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से फिर आपको ये लिखना होगा भागे बड़ा ब्रैकेट 1 + 1 भागे मझला ब्रैकेट +1 भागे। अब आप देखिए इसको हल करके आपको उत्तर लिखना है। जब इसे आप अलग से हल कर लीजिए, देखिए आप यहाँ 1 + 1/2 है, तो आप देखते हैं इसके नीचे 1 होगा, इसका लासा निकालेंगे 2 आएगा, इसका फिर पढ़ा पढ़ेंगे आएगा 2, 1 × 2 प्लस 2 × 2 यानी 1, तो ये हो जाएगा बराबर 3/2। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3/2 आना है। अब आप इसके बाद मझला ब्रैकेट को लगाइए, फिर बड़े ब्रैकेट को लगाइए। आइए देखते हैं आगे। भागे बड़ा ब्रैकेट 1 + 1 भागे मझले ब्रैकेट को अब आप हल कर लीजिए। जब आप इसमें पहले आपको भाग ही करना है तो 1/3/2 यानी कि जब इसे आप पलटेंगे 1/3/3 जब होगा तो इसे आपको पलटना पड़ेगा। जब आप इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा ऊपर की संख्या हो जाएगी 1 धन मझला ब्रैकेट 1 धन 2/3। अब बताइए प्यारे दोस्तों, अब क्या होगा? 1 + 2/3, इसका लासा होगा 3। अब आप देखिए जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 × 3 + 2 बराबर 5/3, ये आपको मिल जाएगा। आप इसको लासा वृत्त से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसे इस हिसाब से लगा सकते हैं, या अतिरिक्त जो आपके पास ज्ञान हो, नहीं तो इसके ऊपर देखिए इसके नीचे 1 मारा जाता है, इसको लासा निकालते 3 आता है, 1 का पढ़ा पढ़ते 3 बार यहाँ लिखते हैं, इसका पढ़ा पढ़ते यहाँ लिखते हैं। इस तरह से आप करके उसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे आइए। फिर देखिए आप 1 भागे 1 धन 1 भागे, अब आप 5/3 जो कि आपको यहाँ मिला था, इसको हल करने पर, इस पूरे ब्रैकेट को हल करने पर यहाँ लिखेंगे, फिर आप बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे। आइए 1 भागे 1 प्लस, इसको आप जब हल करेंगे तो ये आपको इसी तरह से ये संख्या भी आपकी पलट जाएगी। 1 + 3/5
आपको करना होगा, ये हो जाएगा 8/5। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको 8/5 इसे हल करने पर आपको मिलेगा। आगे आइए, आप देखेंगे कि 1/8/5 बराबर हो जाएगा ये 5/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन होगी, ऐसा भी मुझे विश्वास है। आइए मैं इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों देखिए, जब इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमें छोटे ब्रैकेट को खोजना है। जहाँ भी छोटा ब्रैकेट मिल जाए सबसे पहले उसे ही हल करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक में सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ है, इसे आप हल करना शुरू करेंगे। लेकिन इसमें भी सबसे पहले हम उसे हल करेंगे जो भाग करना होगा। जब इसमें आप भाग के लिए जाएंगे तो ये चूंकि ये हल नहीं होगा, या तो इसको हल कीजिए दशमलव में आप लिखिए, या तो फिर इसको 1/2 के रूप में भी आप दर्शा सकते हैं। 1/2 हमने लिख लिया। अब देखिए, हमने और कहीं कुछ भी कोई संशोधन नहीं किया है। आगे आप बढ़िए। जब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 के नीचे 1 प्लस 1/2 बराबर, इसका पढ़ा पढ़ते हैं 2 × 2, 2 यहाँ आया प्लस 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 1 आया, 1 यहाँ लिखे, फिर इसके बाद दोनों को ऊपर जोड़े 3 हुआ, नीचे 2। अब आप देखिए 3/2 आ गया। ये छोटा ब्रैकेट आपका पूरा हल हो गया। जैसे ही ये ब्रैकेट हटा, आप फिर भाग में आ गए और वो आप मझले ब्रैकेट में आ गए। फिर यहाँ देखिए, हमने कोई संशोधन नहीं किया है। फिर इसको आप हल करेंगे। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 1/1 1/3/2, इसके नीचे आप 1 मानिए। जब इसका लासा निकालेंगे 2 आएगा, फिर इसमें आएगा 2, सॉरी ये आएगा 1/3/2। इसमें आप क्या कीजिए, 1/1 गुणे 2/3। अब आप देखिए ये संख्या 2/3 आपको मिल रही है। जब आपको ये 2/3 मिल जाएगी तो इसमें 1 में आपको इसे जोड़ना होगा। बाकी यहाँ तक आपका हल हो गया। 1 + 2/3 यहाँ हमने लिख लिया, बाकी सवाल हमने वैसे रहने दिया। फिर आप आगे बढ़िए। 1/, देखिए यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं था, इसको हमने इसमें काउंट कर लिया। जब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए जोड़ा गया है ये 1 धन 2/3, ये वाला सवाल है। 1/1 हमने मान लिया प्लस इसको जिसका लासा निकाला, फिर इसमें जो यहाँ से भाग देने पर जो आया यहाँ लिखे, यहाँ भाग देने पर जो आया इसको इस वाली संख्या को बुला कर यहाँ लिखे, बराबर 3 2 5/3। इस प्रकार से ये 5/3 आपका आ गया। यहाँ 5/3 आपको मिल गया। फिर आगे आप चलते हैं। अब देखिए आप कि फिर आपको इसे अब हल करना होगा। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर हमने हल किया है देखिए यहाँ हल कर देते हैं 1/1/5/3। अब इससे क्या होगा कि 1/1 गुणे 3/5, यानी संख्या पलट जाएगी। जब ये होगा संख्या तो ये आ जाएगा 3/5। अब आप क्या करेंगे, 1 में इसमें इसी समय यहीं पर हम इसको हल करके जोड़ भी लेते हैं। जब आप 1 धन 3/5 करेंगे, ये देखिए हमने किया है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 5 5 का 5 हो गया, और ऊपर जोड़े तो यहाँ 8 हो गया, और नीचे यानी इसको जब यहाँ भाग दोगे तो होगा 5 धन 3/5, ये 8/5 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 8/5 आपको मिल गया। अब 1/8/5 करना है। बड़ा ब्रैकेट जैसे आप हटाओगे, इसको दोनों को आपस में भाग करना होगा। जब भाग करना होगा तो फिर वही प्रक्रिया आएगी जो कि अभी हुई थी, और 1/5 8/5 होगा, और इसको हम जब गुणा करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 5/8 हो जाएगी। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 21। 21 हो सकता है आपको ये लगे कि यह भी एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन यह कठिन नहीं है प्यारे दोस्तों। इसे यदि आप आराम से लगाएंगे तो ये निश्चित रूप से लग जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आप इसमें जल्दबाजी न कीजिएगा। जल्दबाजी जैसे ही करेंगे सवाल तुरंत ही गलत हो जाएगा। 4 सहित 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 3/3 से 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 5/2 माइनस 1/2 बंद छोटा ब्रैकेट फिर बंद
मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। इसमें दो छोटे ब्रैकेटों का प्रयोग किया गया है। ये आपको एक कन्फ्यूजन भरा लग सकता है, लेकिन प्यारे दोस्तों पहले हम उस छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं जहां हल करने लायक होगा। आप देखिए यहाँ पर आप हल कर सकते हैं ये छोटा ब्रैकेट, जो सबसे छोटे में दो संख्याओं को जिसको हल करना है। इसमें देखिए आप छोटा ब्रैकेट तो लगा है, लेकिन इसमें हल करने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन प्यारे दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे कि इन सभी को उचित भिन्न में बदलते हुए चलेंगे। देखिए आप ये मिश्रित भिन्न में संख्याएं लिखी हैं और ये संख्या उचित भिन्न अनुचित भिन्न में लिखी हुई है। तो हम क्या करें, इसे पहले मिश्रित भिन्न से इसे उचित भिन्न में बदल लें। अब आइए देखते हैं। 2 7 दूनी 14 और 1 15/2, ये आपका उचित भिन्न बदलते हुए हम चल रहे हैं। माइनस 5 दूनी 10 और 11/2, माइनस 4 दूनी 8 और 1 9/2, माइनस ये छोटा ब्रैकेट 3 दूनी 6 और 1 7/2, फिर इसके बाद माइनस। अब इसको आप हल कर लीजिए, इस छोटे ब्रैकेट को हल करके इसी समय यहाँ लिख लेते हैं। आइए देखते हैं, जब इसका लासा निकालेंगे आप तो आएगा 2 और इसका पहाड़ पड़ेंगे तो यहाँ 5 माइनस 1, इस प्रकार से आपका आएगा 4/2। इसको भाग देंगे 2 दूनी 4, 2/1, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2/1। या आप नहीं लिखना 1 चाहते हैं तो भी आप केवल -2 ही लिख सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। प्यारे दोस्तों ये यहाँ तक हुआ तो मझला ब्रैकेट लगेगा, फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा। अब आइए आप आगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 15 आप यही केवल हल कीजिएगा छोटे ब्रैकेट को ही, बाकी आप ऐसे केवल उतारते जाइए। माइनस बड़ा ब्रैकेट 11/2, माइनस मझला ब्रैकेट 9/2, माइनस। अब आप इसको हल कर लीजिए। 7 यहाँ देखिए किनारे में हल कर दे रहा हूँ। 7/2 माइनस 2/1। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे। यहाँ आएगा 7 माइनस, इसको पहाड़ पड़ेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 4। वो आप जानते हैं कैसे होगा, 3/2। अब आपको संख्या मिली 3/2, यानी यहाँ पर 3/2 आपका निकल के आया। प्यारे दोस्तों फिर हम इसमें छोटा ब्रैकेट चूंकि हल हो गया, अब आपको मझला ब्रैकेट लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 15/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 11/2, माइनस इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 6/2। इसको आप हल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 6/2। और मैं मझला ब्रैकेट हटा लिया हूँ क्योंकि ये पूरा हल हो गया, इसलिए आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। एक बार देख भी लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो। -3/2, इसका लासा निकालेंगे आएगा 2। जब 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 9 × 9 9 आया, माइनस 2 का पढ़ा पढ़ेंगे यहाँ 3 आया, 9 में से 3 गए तो बचेगा 6/2, 2 × 9 2, 2 × 6, 3/1 आएगा। और उसे आप इस तरह से इस फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखिए 15/2 माइनस, अब आप देखिए जब इसको आप हल करोगे तो चूंकि ये हर इसका दोनों का समान है तो इसमें बचेगा 5/2। फिर ये ब्रैकेट एकदम खाली हो गया, ये भी हल हो गया। तो अब आपको केवल इसे हल करना है, और जब इसे आप हल करोगे तो आप देखिए इसमें हो जाएगा, नीचे हो जाएगा लासा इसका 2, और जब इसका पहाड़ा पड़ोगे आपका आएगा 15 माइनस 5 बराबर 10/2, 2 × 2, 2 × 5 10 बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों ये आपको बहुत आसान लगा होगा, ये सबसे आसान तरीका है, एकदम बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप बताइए। हो सकता हो आप यहाँ सोच रहे हो कि यहाँ 6/2 लिखा गया है जबकि यहाँ 3/1 आया था। तो प्यारे दोस्तों इसे आप 3/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि इसको आप ना काटिए तो आप देखिए 6/2 ही लिखा है। मैंने इसको इसलिए वहाँ नहीं काटा कि इसके हर जब समान रहेंगे तो आपको घटाने में थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए। और ये यहाँ पर आकर कट ही जाएगा और आंसर आपका वही आएगा जो उसको लिखने पर आता। प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 22। प्रश्न संख्या 22 कुछ इस प्रकार है प्यारे दोस्तों। बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट 2 छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट प्लस 5
12 माइनस 7, छोटा ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब आप आइए इस प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ दो जगह पर छोटे ब्रैकेट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम इन दोनों को एक साथ हल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। मंझला ब्रैकेट 2, इसमें जब आप इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ होता गुणे का निशान, इसको घटा लिखेंगे 15। फिर आप मंझला ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस 5 लिखेंगे। इसमें से घटाएंगे तो आपको 12 में से 7 गए तो आपको मिलेगा 5, यानी कि 5 गुणे 5, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट आपको बंद करना है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हम लोग को मंझला ब्रैकेट हल करना होगा, क्योंकि इसके बाद छोटे के बाद मंझला हल होता है। 15 दूना 30 प्लस ये आप इसको गुणा कीजिए, 5 25, इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि प्लस वाला पहले नहीं हल होगा, पहले हम लोग गुणे को हल करते हैं। अब आप देखिए बराबर 25 और ये आपको मिल गया 55। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हुआ। बहुत आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा आप सिस्टम से चलेंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। एक सवाल है 2/1000 प्लस 3/100 प्लस 4/10 का योगफल ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जब इस प्रकार का कोई प्रश्न होगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसे सबसे पहले उसके हर को हम समान कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसे हम काट कर भी और कम कर सकते हैं, लेकिन जब जीरो में रहेगा तब आपको लगाने में सरलता होगी, इसलिए मैं इसे काटूंगा नहीं, मतलब ऊपर और नीचे को इसको मैं और सरल नहीं करूंगा। आइए आगे मैं इसी चलता हूँ। जब इसके सभी हर होते हैं तो हम लोग उसका लासा निकालते हैं। लासा कुछ इस प्रकार से निकलता है प्यारे दोस्तों, 100 और 10। इसका लासा जो है जब आप निकालेंगे तो आप देखिए, भाग दीजिए 10 से सीधे दीजिए प्यारे दोस्तों। जब इसको आप 10 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 1। फिर आप 10 से दीजिए, आएगा यहाँ 10, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। फिर आप दीजिए 10 सेकंड नम 10, 1, 1। आपको इन तीनों को एक साथ गुणा करा लेना है। देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10। अब आप देखिए जब इसको गुणा कराएंगे तो इसका मतलब हुआ कि इसको आपको लासा मिला 1000। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ 1000 है, 1000 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए और वो आता है 1। फिर 1 गुणे जो इसके ऊपर होगा वो लिखेंगे, यहाँ जो निशान होगा उसको लगाएंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, आएगा 10 गुणे जो ऊपर होगा उसको लिखेंगे, फिर यहाँ का निशान लगाएंगे, फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, आएगा 100। गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि जो इसके ऊपर होगा उसी से करेंगे। अब आप क्या करेंगे, नीचे 1000 लिखेंगे और 2 का नाम 2 धन 30 धन 400। इस प्रकार से इसको जब आप योग करेंगे तो आपको मिलेगा 432/1000। प्यारे दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। या आप जब इसको भाग करके और भी सरल तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहिए तो इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा, लेकिन ये आपका आंसर है प्रथम दृष्टया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 जो है प्यारे दोस्तों, इजी सवाल है। कहा गया है 99 का होल स्क्वायर, 99 का होल स्क्वायर का मान सूत्र की सहायता से, सूत्र की
सहायता से ज्ञात कीजिए, से ज्ञात कीजिए। आप इसे देखते हुए प्रश्न को पहचान गए होंगे कि यह लिखा हुआ है 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ए इसको मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्यारे दोस्तों, अब आप इसको मान लीजिए a बराबर यहाँ माना जाता है a बराबर 100, b बराबर 1। ये आपका ये मानक है, इसको a माना गया, इसको b माना गया। और ये भी आप देखिए, दोनों को अगर जो हल करेंगे आप तो 99 ही ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, इस पूरे सूत्र को इसमें उठा के रख, इस पूरे सवाल को उठा के इसमें रख देते हैं। देखिए a का मतलब है a स्क्वायर का मतलब है 100, यानी 100 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या कीजिए, प्लस b का मतलब है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब है 2 गुणे a का मतलब है 100, b का मतलब है 1। अब आप इसको हल कीजिए। जब इसे आप हल करेंगे तो 100 को हो जाएगा ये 10,000, एक का नाम 1 और 2 जीरो है तो इसको 4 जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 1 का नाम 1 माइनस 200 और 1 का नाम 200, ये हो गया। अब आप देखिए इसको जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,001 माइनस 200। इसको आप अलग से भी घटा सकते हैं। जब इसको आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1089। देखिए यहाँ आप घटा के देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन आपको ना रह जाए। 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों,